मार बहुत ही ज्यादा पड़नी है, यानी कि हम हर तरफ। सबसे बड़ी खबर भी आपको बता दें, डीएसी से कई रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी को लेकर ये खबर सामने आ रही है। करीब 80,000 करोड़ का प्रस्ताव पास हो चुका है और बहुत बड़ी बड़ी जंगें हैं 2026 में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई, आपका अच्छा। तो आइडिया ही नहीं। और सो इसलिए इस किस्म के इश्यूज हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि नॉट ऑल ऑफ देम आर इन आवर हैंड, तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है, ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है। जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत प्रोएक्टिव ऐसे बयान देती रहती है, जिससे बार बार लगता है कि वो फिर किसी मिस एडवेंचर के लिए तैयार होंगे। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या खुदा ना खास्ता फिर किसी और जंग का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इससे ज़्यादा ख़राब कभी भी नहीं थे जितने अब हैं। कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे। कि इसराइल ने अचानक सोमालीलैंड को तस्लीम कर लिया एक अलग मुल्क के तौर पे, इसके असरात क्या पड़ेंगे? पर सेठ साहब, वीज़ास के मामले पे कोई हमने डेवलपमेंट नहीं देखी और दौरा थोड़ा मशकूक सा रहा। कहा गया कि वे खास रेडियस से बाहर ही नहीं आए। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो महीनों जो हैं वो चल सकती हैं, हाई स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, लंबे सफ़र करती हैं। असलिया खरीद रहा है और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। भारत ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करते हुए एक और बड़ी डील फाइनल कर दी है। सोमवार को हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में लगभग 80,000 करोड़ का रक्षा डील पर मुहर लग चुका है। यह फैसला भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस डील में पुराने हथियारों का अपग्रेड और नए आधुनिक हथियारों को खरीद और स्वदेशी हथियारों का विकास शामिल है। इस डील से सेनाओं की आधुनिक क्षमता में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इस डील के तहत भारत कई बड़े उन्नत किस्म के हथियार खरीदने का निर्णय लिया है, जैसे कामिकाज़ ड्रोन। यह आधुनिक ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर घूमकर सटीक हमला करता है। स्पाइस 1000 बम, इजराइल से बड़ी संख्या में यह बम खरीदने पर चर्चा हुई है। यह बम सटीक हमला करने में माहिर है। एवॉक्स सिस्टम, हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भी चर्चा हुई है। यह लंबी दूरी के हवाई ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। इस डिफेंस डील के सुनकर पाकिस्तानी लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि भारत पीओके लेने का प्लानिंग कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस खबर पर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी जो नेवीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं। इस हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं, ये भी अंडर डिस्कशन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं दे आर देयर। इंडिया जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो है वो डोमेस्टिकली एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोग्राम है। इंडिया का डोमेस्टिकली मसला ये रहता है कि ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज़ वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त बड़ी गेम हो रही है लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें इसको तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। ये तो खैर मैंने गवादर की पिक्चर लगाई है, हमारे पाकिस्तान गवादर की। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो एक नया थिएटर है जहाँ पे नेवल एम्बिशंस बढ़ रहे हैं। अब जो बैलेंस ऑफ पावर है दैट इज शिफ्टिंग बीनीथ द वेव्स, ये भी एक टर्म है। सो बैलेंस ऑफ पावर इज गोइंग ऑन बीनीथ द वेव।
जो एक चीज़ इमर्ज कर रही है वो एक मिलिट्री एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, डिटरेंस में, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में, अलायंस क्रेडिबिलिटी में। साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन ले रहा है, जो यूएस जो है वो उन्होंने दी है 2025 के लेट उन्होंने अप्रूवल की है। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने ऑलरेडी एज एन ऑकस जो पार्टनरशिप है यूएस और यूके की, और जापान के अंदर भी डिबेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। ये सारे मुल्क जितने भी हैं ये दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर देयर एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स, बिकॉज वो एक स्ट्रेटिजिकली सफिशेंट ये रखना चाहते हैं। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो महीनों जो हैं वो चल सकती हैं, हाई स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, लंबे सफ़र करती हैं, परसिस्टेंस रहती है। ख़ास तौर पे साउथ चाइना सी और जो ताइवान की स्ट्रेट है, जहाँ पे आपको वो जैसे कहते हैं ना शैडो एडवर्सली वेसल्स मिलते हैं, मींस के एडवर्सरी की वेसल्स हैं लेकिन शैडोइंग हैं, मतलब आपको पता नहीं चल रहा होता कहाँ पे हैं। सी लेन्स यहाँ पे उनकी डिस्ट्रप्शन का फ्यूचर में ख़तरा है। याद रखिएगा दिस सी लेन कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन इज़ नॉट जस्ट कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का मसला नहीं है, फ्यूचर में ये स्टेट्स भी इसको देख रही होंगे। और आपको पता है फॉर योर इकोनॉमिक डिपेंडेंस अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड चाहिए। हमारी जो पाकिस्तान की नेवी है वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर और पाकिस्तान के उसके अंदर इट हैज़ द एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी दैट इंडिया कैन नॉट स्टॉप एनी सप्लाई चेन टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो ये जो जापान एंड साउथ कोरिया जो है वो भी चाहते हैं अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड। सो ये जो नेवी बिल्ड की जा रही है ये सप्लाई चेन को देखते हुए बिल्ड की जा रही है। अब क्योंकि इतना ममालिक जो हैं वो डेली बेस के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेड के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर। ये नहीं हो सकता कि वो पहले डेली बेसिस वाला चक्कर कोई नहीं होता था, अब वो डेली बेसिस वाला चक्कर है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो भी इस चीज़ में आया हुआ है कि हमें अपनी नेवी जो है उसको अच्छे से चलाना है। तो ये इंडियंस भी बाय कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया इंडो पैसिफिक के अंदर दे आर अ मेजर प्लेयर तो हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी उसमें ये कहा गया है कि हमें इंडिया को मज़ीद पैसा देना है, उनके साथ ट्रेड करनी है ताकि हम उनको सिक्योरिटी कंपोनेंट में लेके आएँ, जिसकी वजह से बेसिकली अमेरिकन नाराज़ हैं। समझ रहे हैं आप बात, जिसकी वजह से अमेरिकन नाराज़ हैं इनसे, ठीक है। वो समझते हैं यार बस ये क्या ये हमारे अच्छे दोस्त हैं इंडियंस, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।